तो आगे बढ़ते हैं। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां पर अजमेर दरगाह को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील कानूनी घटनाक्रम सामने आया। अजमेर दरगाह में प्राचीन शिव मंदिर होने के दावे को लेकर बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप सेना की ओर से दायर याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया। दरअसल ये याचिका अजमेर पश्चिम स्थित सिविल कोर्ट संख्या 1 में दाखिल कर दी गई थी। याचिका महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से दायर हुई थी। इस याचिका में राजस्थान सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय कर दी गई है। बता दें कि इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह कर रहे हैं। एपी सिंह के अनुसार याचिका को सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ अदालत में प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने सभी तथ्यों को सुना और दस्तावेजों को देखने के बाद याचिका को सुनवाई के योग्य मानकर स्वीकार किया। एपी सिंह ने यह बताया कि महाराणा प्रताप सेना लंबे समय से देश भर में इतिहास संरक्षण और प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। याचिकाकर्ता राज्यवर्धन सिंह परमार का दावा है कि अजमेर दरगाह से पहले यह स्थल एक प्राचीन शिव मंदिर था। उनके अनुसार चौहान वंश के शासक यहां पर नियमित रूप से पूजा अर्चना किया करते थे। परमार ने कहा कि उनके पास इस दावे के समर्थन में कई प्रमाण मौजूद हैं। इसमें पुराने राजस्व नक्शे, प्राचीन शिवलिंग की तस्वीरें और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पूजा अर्चना से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। राज्यवर्धन सिंह परमार ने यह भी बताया कि वर्ष 2022 में उन्होंने इस विषय को लेकर देश के राष्ट्रपति के समक्ष भी याचिका प्रस्तुत की थी। इसके लिए उन्होंने 7,800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 2.25 लाख लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए थे। उनका कहना है कि यदि अदालत से अनुमति मिलती है और स्थल पर खुदाई कराई जाती है तो शिवलिंग मिलने की स्थिति में वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। इस पूरे मामले पर आपको बता दें, यह मामला सामने आया और अजमेर कोर्ट ये इस विषय पर दूसरी याचिका है। इससे पहले वर्ष 2024 में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भी अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने को लेकर याचिका दायर की थी। हमारी याचिका महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी ने जो 7800 किलोमीटर की यात्रा पूरे राजस्थान में की थी, जिसमें 2,76,000 हस्ताक्षर युक्त पिटीशन हमने 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगाई थी, जिसमें कहा था और सबूत भी लगाए थे, जिसमें राजस्थान सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अजय मेरू, जिसे अजमेर बना दिया गया जिला, उसका नक्शा था, फोटो थे कि पूजा होती थी। उस आधार पर कि अजमेर की ये दरगाह नहीं है, मुगल आतंकवादियों और आक्रांताओं ने जो लगातार कब्जा किया था, जिस तरह से सोमनाथ में, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, संभल में जिस तरह से किया था, उसी तरह से यहाँ अजय मेरू जनपद जो अजमेर में भी दरगाह बनाई थी और दरगाह बनाकर मंदिर के दबाकर मंदिर को नीचे करके ये हमारे बड़े स्तर पर उस समय धर्म परिवर्तन का काम किया था। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसके ऊपर जो सतिया बना हुआ है, पूरी तरह से हमारी धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है। वो शिक्षा का केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान के वंशज, जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही अजय मेरू, उनके वंशज वहाँ पूजा अर्चना करते थे, महाशिवरात्रि पर करते थे, हर पवित्र त्योहार और अवसर पर करते थे, सोमवार को भी करते थे। और आज भी हम लोगों ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर सबसे पहले सुबह उनको पुष्प अर्जित किए और पुष्प अर्जित करके पुष्कर धाम में नहा के, ब्रह्मा जी के नहा के वहाँ स्नान की। सफलता नहीं, ये बहुत बड़ी सफलता है। याचिका स्वीकार नहीं की गई, मुख्य पक्षकार का न्यायालय ने जो सम्मान देने का काम किया है। आज वह 7800 किलोमीटर की जो यात्रा हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में की थी, जो हल्दी घाटी की माटी लगाकर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि 19 जनवरी से मैंने जो प्रारंभ की थी और उसके तहत मैंने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तमाम जगह याचिका लगाई। और आज उसका नतीजा ये है कि प्रथम वैधता के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा हमें मुख्य पक्षकार, मुख्य याचिकाकर्ता के बतौर सम्मान देने का काम जो किया गया है, मैं अपने पूरे संगठन महाराणा प्रताप सेना की तरफ से न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे यह आश्वस्त हूं कि अब कुंभ 12 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा। 12 साल बाद जब कुंभ लगेगा तो वहां का भव्य जल लेकर अजमेर में जो हमारे शिव हैं उन पर चढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी।